हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं दृष्टांतीकरण क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने उद्दीपन परिवर्तन को देखा था, तो आज हम लोग दृष्टांतीकरण देखेंगे। तो दृष्टांतीकरण में क्या होता है कि इसमें हम लोग जो भी चीज़ें समझा रहे हैं डेफिनेशन के साथ उसका उदाहरण देते हैं। जैसा कि नाम ही है दृष्टांतीकरण उदाहरण सहित, यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीज़ें समझा रहे हैं, जैसे कोई भी सेल है तो सेल समझा दिया, उसके साथ एग्जाम्पल दे दिया। जैसे अम्ल क्षार है तो अम्ल को समझाया और उसके साथ एग्जाम्पल दे दिया। तो इस दृष्टांतीकरण में क्या करते हैं, हम लोग बच्चों को डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल देते हैं। इसके कुछ मुख्य घटक होते हैं, देख सकते हैं आप। इसके मुख्य घटक जो है दृष्टांतीकरण उदाहरण सहित, इसमें जो है उदाहरणों की सार्थकता, यानी उदाहरण जो होनी चाहिए सही होनी चाहिए। जो भी हम डेफिनेशन बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। उदाहरणों की सरलता, छोटे बच्चों को बता रहे हैं तो थोड़ा सा इजी बताएं। फिर आगमन उपागमन का प्रयोग, निगमन उपागमन का प्रयोग, छात्रों द्वारा उसी प्रकार के अन्य उदाहरणों की प्रस्तुतिकरण और भी एग्जाम्पल्स दें। तो मेन चीज़ यही है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, दृष्टांतीकरण में जो भी चीज़ समझा रहे हैं उसको उदाहरण की सहायता से समझाएं, ताकि और भी अच्छे तरीके से बच्चे को समझ में आए। दृष्टांतीकरण में यही होता है कि बच्चों को उदाहरण के साथ जो है हम लोग बच्चों को समझाते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था अम्ल क्षार तथा लवण, तो इसमें हम लोग दृष्टांतीकरण को कैसे लिखेंगे फाइल में, तो उसको हम बता रहे हैं। जैसे अम्ल हो गया तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। वही चीज़ है कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने दे दिया कि एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है बच्चों, सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल जो होता है वो संतरा नींबू आदि में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है दही में पाया जाता है। इस तरीके से हम बच्चों को एग्जाम्पल देंगे कि बच्चों देखो दही में क्या होता है। दही जो होता है, दही का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। तो उसमें क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। संतरा देखा है बच्चों आप लोगों ने, तो उसमें क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। जो चींटी हम लोग को काट देती है तो उसका जो डंक लगता है वो उसमें क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और सिरके में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उसी प्रकार से हम क्षार को बताएंगे कि ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और स्पर्श करने पे साबुन जैसे लगते हैं, जैसे साबुन का घोल भी होता है, शैम्पू का घोल होता है, वो भी एक तरह का बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो उसमें क्या होता है, क्षार पाया जाता है। स्पर्श करने पे साबुन जैसे लगते हैं। और ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है चूने का पानी होता है। और मार्जक NH4OH, मार्जक NH4OH जो है, मार्जक जैसे हम लोग शीशे का खिड़की का जो दरवाज़ा होता है शीशे वाला जो होता है, उसको साफ़ करने के लिए मार्जक का उपयोग करते हैं, जिसमें कि NH4OH होता है। अब इसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि दूधिया मैग्नीशियम बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। इसके बाद है NaOH, जो कि साबुन में पाया जाता है। साबुन का घोल हो गया, शैम्पू का घोल हो गया, तो उसमें क्या पाया जाता है, NaOH पाया जाता है। लवण को देखते हैं। लवण क्या होता है, अम्ल तथा क्षार की जो प्रतिक्रिया है उसके फलस्वरूप बना पदार्थ क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है, यानी सॉल्ट बनता है, H2O, ठीक है, NaCl बनता है। उसी तरह से एग्जाम्पल है K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ये जो है एक फिटकरी का सूत्र होता है। तो ये हमारा क्या है, लवण का एग्जाम्पल है। नमक देखा है बच्चों, नमक जो होता है वो क्या है, एक तरह का सॉल्ट है। जब अम्ल से रिएक्शन किया, HCl क्या है, हमारा अम्ल है, और NaOH जो है हमारा, NaOH क्या है, क्षार है, बेस है। तो आपस में रिएक्ट किया, NaCl बनाया प्लस वाटर, तो NaCl क्या है, लवण है।
इस तरीके से हम बच्चों को दृष्टांतीकरण में उदाहरण सहित जो है बताते हैं, डेफिनेशन देते हैं पहले, फिर उसके साथ उसका एग्जाम्पल देते हैं ताकि बच्चे अच्छे से रिलेट कर सकें, अच्छे से समझ सकें। थैंक यू।